दोस्तों, आज हम स्वास्थ्य पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं, खास तौर पे दिमागी बीमारियों के बारे में। आपने डेफिनेटली अपने आसपास के क्षेत्र में या मित्रों में किसी को डिमेंशिया या अल्जाइमर बीमारी से ग्रस्त देखा होगा। डिमेंशिया, अल्जाइमर को सरल भाषा में यदि कहा जाए तो भूलने की बीमारी है। डॉक्टर इसी से फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के नज़रिए से जैसे जैसे सिम्टम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनको एक स्टेजेस का नाम देते हैं, किंतु वास्तव में ये जब एक बार बीमारी शुरू होती है तो धीरे धीरे व्यक्ति अपने आसपास होने वाली घटनाओं को भूलने लग जाता है, खासतौर पर वो घटनाएं जो कम समय में हुई होती हैं। फर्ज कीजिए उसने खाना खाया है तो थोड़ी देर में भूल जाएगा कि मैंने खाना खाया है और फिर खाना खाने लग जाएगा, या उसको कब पखाना आता है उसको अंदाज़ा ही नहीं रहेगा इस बात का। कौन मिलने आया उसको पहचान नहीं पाएगा। और कई बार चूंकि बीमारी से ग्रस्त होने के कारण वो किसी चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करता है तो आसपास के उसके जो देखभाल करने वाले हैं वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और इसमें व्यक्तिगत देखभाल में बिस्तर में ही पैखाना निकल जाना या किसी बात के लिए जिद करने लग जाना कि ये काम नहीं हुआ और करना है, जबकि वो काम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, इस तरह की बीमारी को अल्जाइमर या डिमेंशिया कहते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि सन 2015 के आंकड़ों के मुताबिक भारत भर में 41 लाख मरीज थे इस बीमारी के, और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि सन 2025 तक ये संख्या 65 लाख पहुंच जाएगी। सोचिए कितनी गंभीर बीमारी है। अब आते हैं ब्रेन हैमरेज के कारण होने वाली डेथ। ब्रेन हैमरेज के कारण सन 2020 के आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 20 लाख व्यक्तियों को ब्रेन हैमरेज हुआ। यह संख्या मामूली नहीं है और हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे कि हमारी दिमागी बीमारियां इस तरह तेजी से क्यों बढ़ रही हैं। मेरे आसपास मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदाचार्य भी हैं, यानी वैद्य हैं, और वे सभी जानते हैं और इस बात की चर्चा भी करते हैं कि यदि हम अपनी जीवन शैली में मामूली सा परिवर्तन लाएं तो ये बीमारियां नहीं होंगी। ये तो स्पष्ट समझ में आता है कि दिमागी बीमारी दिमाग पर ही ज्यादा जोर देने के कारण होती है, लेकिन क्या हमें दिमाग पर इतना जोर देने की जरूरत है? इसका खास कारण है हमारी जीवन शैली बदलना। आधुनिक होते होते हम सरल जीवन जीना भूलते जा रहे हैं। अब सरल का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी सुख सुविधाओं से वंचित रहें या आधुनिक विज्ञान से वंचित रहें, किंतु हाँ, छोटी छोटी 3-4 ऐसी टिप्स जरूर हैं कि यदि वो जीवन शैली में ले आए तो इस बीमारी से निश्चित रूप से बचा जा सकता है। आज मैं आपको आपकी जीवन शैली से जुड़े 5 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, जिन्हें थोड़ा सा परिवर्तन करके आप दिमागी रोगों से पूरी तरह से बच सकते हैं। और हाँ, इसमें 5वां बिंदु वाकई आश्चर्यजनक है। आप सारी बात ध्यान से सुनिएगा। पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है हाइपर कनेक्टिविटी का। दरअसल फिजिकली मिलना जितना कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर ट्विटर, इंस्टाग्राम,
फेसबुक आदि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आकर हम हजारों दोस्तों से मिलना चाहते हैं। हम उन्हें ना तो विचारों से जानते हैं, ना उन्हें पहचानते हैं, किंतु हम चाहते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स हमें मिले और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हों। हमें ऐसा लगता है कि अगर फॉलोअर्स और लाइक्स ज़्यादा हैं तो मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ या पॉपुलर हूँ। अब आज जैसे मैं ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरे मन में निश्चित रूप से इच्छा होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। अब मेरा कर्तव्य यह है कि जो मेरी जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करूं, किंतु इसके बाद में ये कितने लोगों ने इसको लाइक किया है या कितनों ने इसको फॉलो किया है, यानी कितने मेरे फॉलोअर बने हैं, इसकी चिंता मुझे नहीं सतानी चाहिए। आपका ज्ञान, आपकी कला, आपके विचार, जो भी आप सोशल साइट्स पर साझा करते हैं वो आप अपनी तरफ से अपने विचार व्यक्त करते हैं, किंतु सामने उसके कितने फॉलोअर्स और लाइक्स मिलते हैं इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। बीमारी से कनेक्ट करते हुए अगर साइंटिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए तो इसे हाइपर कनेक्टिविटी कहते हैं। यानी मेरे कनेक्शन लाखों लोगों से होने चाहिए, मुझे हजारों फॉलोअर्स मिलने चाहिए, मेरे सैकड़ों हजारों लाइक्स होने चाहिए। इस बात की चिंता हर व्यक्ति को रहती है और जब भी उसे वक्त मिलता है तो मोबाइल उठा करके उसे चेक करता है। हाइपर कनेक्टिविटी की ये चिंता दिमागी सेल्स में बहुत भारी परिवर्तन करते हुए उसे वास्तव में बीमारी की ओर धकेलना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको लाइक और फॉलोअर्स चेक नहीं करने। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसे फोन उठाकर या लैपटॉप में देखकर बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, डिनर करते हुए साथ में मोबाइल रख करके उसे चेक कर रहे हैं कि इस टाइम तक उनके विचारों की कितने लाइक्स मिले हैं, या उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर या किसी और अकाउंट पर, सोशल साइट पर, ट्विटर पर कितने फॉलोअर्स बने हैं। चिंता छोड़ दीजिए, आपको पसंद करने वाले उसी हिसाब से बढ़ेंगे जब आप नहीं देखेंगे या देखेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। यदि आपके विचार लोगों को पसंद आते हैं तो वो देखेंगे, नहीं आते तो नहीं देखेंगे। इसकी चिंता छोड़ करके आप डेफिनेटली अपने विचारों को शेयर कीजिए, लेकिन लाइक्स और फॉलोअर्स की परवाह करते हुए हाइपर कनेक्टिविटी पर मत जाइए, जो कि दिमाग पर बहुत ज़्यादा दबाव पैदा करते हैं और अल्टीमेटली बीमारी की तरफ ले जा सकते हैं। और इसी बीमारी में अल्जाइमर, डिमेंशिया, ब्रेन हैमरेज या पागलपन कुछ भी हो सकता है। तो सावधान रहने की ज़रूरत है कि फ़ोन को बार बार ये देख करके परेशान होना कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स हैं, और बार बार कनेक्टिविटी की चिंता करना, ये बहुत बड़ा रोग है अपने आप में। और हाँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जिनके लाखों में फॉलोअर्स होते हैं, वो अपने ट्विटर को खुद हैंडल नहीं करते, उनका स्टाफ होता है, इसलिए उन्हें स्वयं डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता। उनके स्टाफ उनको चुन करके चंद मैसेजेस को उनके साथ शेयर करते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को खुद इस तनाव में एंटर होना अपने आप में बीमारी को इनवाइट करने जैसा है और दिमाग इसमें क्षतिग्रस्त हो सकता है। जीवन शैली का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है फिजिकल एक्टिविटी। आपने ये तो सुना होगा कि फिजिकल एक्टिविटी न करने से मोटापा बढ़ता है और दिल की बीमारियां भी बढ़ने की संभावना है, किंतु इसकी बहुत कम चर्चा होती है कि फिजिकल एक्टिविटी के कम होने से दिमाग की संज्ञानात्मक क्षमता खत्म होती है। अब फिजिकल एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, आप
आपका तैरना, साइकिलिंग करना, पैदल वॉकिंग करना, कुछ भी हो सकता है। और कुछ नहीं तो घर में योगा करना, या इंडोर एक्सरसाइज हैं, कई तरह की छोटे मोटे इंडोर गेम्स हैं। आपकी सुविधा और उपलब्धता के हिसाब से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी आप नियमित रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका दिमाग भी शरीर के साथ साथ स्वस्थ रहेगा। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा है कब नींद या खराब नींद का। अगर नींद में आप बार बार उठते हैं, या नींद की जो पूरी क्वांटिटी है 24 घंटे में तकरीबन 6 घंटे की नींद कम से कम ज़रूरी है, अगर वो नहीं आती तो यह भी आपके दिमागी स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है। कम नींद की वजह से ग्लूकोज लेवल डाउन होता है और हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। इसी की वजह से आपकी मनोदशा थके हारे आदमी की तरह रहती है और आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। और छोटा मोटा मेमोरी लॉस ही एक तरह से डिमेंशिया या अल्जाइमर की शुरुआत है। तो इसलिए नींद पूरी लीजिए। कोई अगर कहता है कि ये घोड़े बेचकर सोता है तो ये उसकी खुश नसीबी है कि वो जहां भी सोता है घोड़े बेचकर सोता है। आपने कभी बच्चों को देखा है? अबोध बालक को जब नींद आती है तो आप कहीं भी वो सोया हो, जमीन पर या सोफे पर, उसके बाद आप उसको गोद में उठा करके बिस्तर पर सुला देते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि जब उसको पूरी नींद पूरी होती है और उसके बाद वो आंखें खोलता है तो स्वस्थ महसूस करता है, अपने आप को चंचल महसूस करता है। यही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। सिर्फ अच्छे गद्दों पर या एयर कंडीशनर में या खास तरह के वातावरण में ही नींद आना, ये जबरन नींद लाने जैसा है। डेफिनेटली आपको उसके लिए वातावरण बनाना है, किंतु आदत ऐसी डालिए कि जब नींद आए तो गहरी और पूरी आए। अगला मुद्दा है मल्टीटास्किंग का। कैब में बैठे हुए अपने पॉडकास्ट को चेक कर रहे हैं, बस या ट्रेन की प्रतीक्षा में भी लैपटॉप या पॉडकास्ट का प्रयोग कर रहे हैं, चलते चलते मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, या महिलाएं किचन में काम करते हुए व्हाट्सएप कर रही हैं। इन सबको शायद ये लगता होगा कि इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एक वक्त पर वो 2 काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है। वास्तविक रूप में तो उनका परिणाम या प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, डाउन हो रही है। और इसके दूसरे परिणाम भी आते हैं। जब प्रोडक्टिविटी कम होती है तो उसके लाभ भी कम हो जाते हैं, उससे भी मानसिक तनाव होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी अल्टरनेटली कीजिए। कुछ फिजिकल किया है, बैठ करके कुछ मेंटल कर लीजिए, उसके बाद में फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए। तो कम से कम जब आप दिमागी कार्रवाई कर रहे हैं तो उस वक्त आपका शरीर आराम कर रहा है, और जब शारीरिक काम कर रहे हैं उस वक्त आपका दिमाग जो है वो आराम कर रहा है। दोनों को आराम की ज़रूरत है। एट ए टाइम मल्टीटास्किंग करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब आपको ले चलते हैं उस 5वें बिंदु पर जो वाकई महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत आसान है। यह 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है, अकेले अधिक देर तक एक जगह न बैठे। हाँ, आप सोच सकते हैं कि मैं चिंतन करने बैठता हूँ, मैं विचार करने बैठता हूँ। किसी प्रोडक्टिविटी के लिए, प्लानिंग के लिए बैठना अलग बात है, लेकिन खाली बैठकर अपने विचारों में मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या मेरे फेलियर्स हैं लाइफ के, अगर आप इनमें खो जाते हैं, निश्चित रूप से आप यकीन कर लीजिए आपको सफलता से अधिक असफलताएं दिमाग खराब करते हैं। सफलताओं की खुशी तो आप क्षण भर मनाते हैं, लेकिन असफलता आपको बार बार कचोटती है। और जब भी आप अकेले होते हैं, यह असफलता आपको
अवसाद की ओर, नेगेटिविटी की ओर, यानी कि डिप्रेशन की ओर ले जाती है। यह आपकी दिमागी सेहत के लिए बहुत ही खराब है। और इससे अच्छा ये है कि आप अपने कुछ अच्छे दोस्त बनाइए और उनके साथ कुछ वक्त बिताइए, ताकि आपकी असफलताओं के कारणों पर वो आपको दर्पण दिखा सकें। यकीन मानिए, आपके अच्छे मित्र आपको सदैव सही राय देंगे और आपकी असफलता के कारणों पर भी सीधी तरह से बोलेंगे आपके सामने। इसलिए समूह में बैठना हमेशा आपको प्रोडक्टिविटी की ओर ले जाता है, पॉजिटिव थॉट्स की ओर ले जाता है। लेकिन जब भी आप अकेले बैठते हैं तो आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। अधिक देर तक अकेले बैठकर सोचते रहना बहुत ही खतरनाक बीमारी का पूर्व संकेत है। इस आदत को तुरंत बदल दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप सारे बिंदुओं पर बड़े ध्यान से आपने गौर किया होगा। आज मैंने बहुत ही आराम से अपने विचारों को विस्तार से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरी दिली इच्छा है कि आप दिमागी रूप से स्वस्थ रहें। खान पान से शरीर तो बना सकते हैं, लेकिन यदि दिमाग का संतुलन ही खराब हो गया तो जीवन का सारा आनंद समाप्त है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।